आज के टाइम पर नीना गुप्ता अपने अफेयर के बारे में काफी ओपनली बात करती हैं, जो कि एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड के साथ था कि आई वॉज इन माई 20s, आई मेड मिस्टेक्स बट आई एक्नॉलेज इट। बट बैक इन 80s इट वॉज नॉट ईजी। सोसाइटी के सामने ये एक्सेप्ट करना दैट यू आर प्रेग्नेंट विदाउट मैरिज, दैट टू विद समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड एंड हैज 2 किड्स, ये आसान नहीं होता था। एंड वो बताना भी नहीं चाहती थी बिकॉज शी वॉज एक्ट्रेस एंड ये चीज उनके काम पर बहुत इफेक्ट डालती। पर इंडियन मीडिया कहाँ मानने वाला था, तो एक जर्नलिस्ट प्रतीश नंदी रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाते हैं एंड वो झूठ बोलते हैं कि वो नीना के कोई रिलेटिव हैं एंड उनकी डॉटर का बर्थ सर्टिफिकेट ले आते हैं ताकि वो उसमें उनका फादर नेम देख सकें। एंड देन ये चीज वो एक मैगजीन में छाप देते हैं। A very known journalist, editor of big magazines is the one who went and stole my birth certificate from the registrar's office. I called him a bastard, which was on the hoardings. He stole your birth certificate. Yeah, I have 2. He went and stole. Pritish Nandi. He sent somebody. So my bua, I was living with my bua. So she went and she submitted. They said, come after 1 week, we'll give you the birth certificate. So she went after 1 week. And they said, वो तो ले गए आपके कोई रिश्तेदार. By chance, I knew somebody who knew that person. उससे पता चला he had sent somebody. And then he wrote an article in Illustrated Weekly or something. एंड ऐसे ही उस टाइम पर नीना को मीडिया बहुत शेम किया करती थी, बट रिचर्ड को नहीं। मे बी बिकॉज क्रिकेट का क्रेज हमेशा से रहा इंडिया में, तो एक क्रिकेटर के बारे में कुछ भी बोलना रिस्की हो सकता है। एंड नीना एंड मसाबा ने भी कभी रिचर्ड के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, बल्कि ये लोग आज भी टच में हैं। बट ये रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज मसाबा को रेज सिर्फ नीना ने किया। अपनी प्रेगनेंसी में भी शी यूज्ड टू वर्क बिकॉज पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। बट रिचर्ड सिर्फ उनसे मिलते थे समटाइम्स, बट उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीना अबॉर्शन करवाना चाहती थी बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड उन दोनों का ऑफकोर्स कुछ नहीं होने वाला था। बट रिचर्ड्स ने उनसे कहा था दैट ही वांट्स हर टू डिलीवर दिस बेबी। And I asked him, I called him and I asked him that if you don't want this child, then I won't have it. And then he says, no, I would love you to have this child. So then everybody told me, no, how will you do it alone? Because he was already married, I couldn't. So इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था जयपुर में, जहाँ वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उनका मैच चल रहा था। उसी मूवी में विनोद खन्ना भी थे। सो जयपुर की महारानी ने सबको डिनर पर बुलाया अपने पैलेस में एंड वहाँ पर क्रिकेटर्स भी आए थे एंड यहीं पे ये दोनों मिले। एंड वो ऑलरेडी जानती थी दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड, बट फिर भी ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए एंड देन शी गॉट प्रेग्नेंट। इट वॉज ऑलरेडी क्लियर दैट ही विल नॉट मैरी हर, बट स्टिल वो चाहते थे कि वो अबॉर्शन ना कराएं। बट नीना के डैड एंड ब्रदर इसके अगेंस्ट थे, बट स्टिल शी केप्ट द बेबी एंड एज अ सिंगल मदर वो उसे रेज करने लगी। उनके अकाउंट में उस वक्त सिर्फ 2000 रुपए थे। बाद में कुछ पैसे उन्हें टैक्स रिटर्न से मिल गए, बट फिर भी उनको छोटा मोटा काम ढूंढना पड़ता था टू रेज हर। उनके दोस्त सतीश कौशिक उनसे उस वक्त शादी करना चाहते थे एंड ही वांटेड टू रेज मसावा एज हिज ओन डॉटर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक साथ पढ़ भी चुके थे। बट इट वॉज ऑलरेडी ऑल ओवर द मीडिया। एंड जब मसावा 2 साल की हुई तब नीना के डैड उनके साथ रहने लगे एंड वो मसाबा का ध्यान रखते थे जब वो शूटिंग पर जाया करती थी। बट रिचर्ड्स ने कभी उनसे कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं किया। वो ऑन एंड ऑफ अपनी डॉटर से मिलते रहे, पर उन्होंने कभी अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा। एंड नाउ नीना गुप्ता इस चीज का रिग्रेट भी जताती हैं कि नेवर बी विद अ मैरिड मैन, ही विल नेवर लीव हिज वाइफ फॉर यू, हैव डन दिस बिफोर, आई हैव सफर्ड। Don't get involved with a married man. Do not fall in love with a married man. I have done this before. I have suffered. That's why I'm telling my friends, you all, try not to do it. So this relationship is really complicated. पहले तो क्यों, जब ये दोनों की ही गलती थी, दोनों का ही डिसीजन था टू कीप द बेबी, फिर भी उन्हें अकेले उसे रेस क्यों करना पड़ा इतनी परेशानियों के साथ। रिचर्ड्स ने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई, एटलीस्ट फाइनेंशियली ही। Somebody told me that what do you have to worry about? Your father has deposited 500 crores in your bank account. Really? Oh, अच्छा. You And never then- told me, Musaba. No, I'm telling you now. पूछ लेती शायद कराई दी हो। एंड उन्होंने इस चीज को कभी क्वेश्चन क्यों नहीं किया, कभी डिमांड क्यों नहीं की कि तुम्हें भी मदद करनी चाहिए, बिकॉज क्लियरली शी वॉज बोल्ड इनफ कि वो 80s के टाइम पर पूरी दुनिया के सामने ये चीज एक्सेप्ट कर सकें एंड अपने बच्चे को रेज कर सकें। ऑल्सो उन्होंने मसावा को बचपन से ये सारी चीजें क्लियरली बता रखी थी। एंड वाई पीपल ओनली शेम हर, उन्होंने जो किया वो डेफिनेटली गलत था, बट ही वॉज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड थे एंड इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे लॉयल विद हिज वाइफ। नीना गुप्ता को सिंगल मदर होने के लिए शेम किया जाता है,
पर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाने के लिए शेम क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज जैसे कि उन्होंने बताया वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे जो डिलीवर द बेबी। ऐसे रूल्स मिलते थे कि वो प्रे करती थी मूवी रिलीज ही ना हो। डायरेक्टर्स यूज्ड टू अब्यूज हर। फिर मैं छोटे-छोटे काम करती थी तब तो पैसे आ जाते थे। मतलब वैसे ऐसे रोल किए थे कि भगवान से प्रार्थना करती थी ये पिक्चर रिलीज़ ही ना हो। मैं हँस लेती हूँ सच में। मैं सबको बताती हूँ मैंने एक जो रोल किया जिसमें मैं भिखारी था शक्ति कपूर और मैं भिखारी की गैंग में थी। तो बस मैं ऐसे-ऐसे पीछे चलती थी। ऐसा भी किया है। गालियाँ भी पड़ी थी उसमें, डायरेक्टर ने मुझे माँ-बहन की गाली भी दी थी उसमें। सो ये बहुत कुछ होता है। तो ये मसाबा के पैदा होने से पहले भी हुआ था, तो ऐसा कुछ ईगो नहीं था। तो देखा जाए तो उन्होंने बहुत कुछ भुगत भी लिया है। एंड मीडिया ऑन दी अदर हैंड अभी भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। उनको बोल्ड, रेबल ये सब बुलाने लगी थी बिकॉज ऑफ हर पर्सनल लाइफ डिसीजंस, जिसका इफेक्ट ये पड़ रहा था कि उन्हें नेगेटिव रोल्स मिल रहे थे। बट वो ये नहीं चाहते थे, उन्हें तो अच्छे पॉजिटिव रोल्स चाहिए थे। उन्हें हमेशा से मेन लीड बनना था। ऑल्सो ये उनका अकेला रिलेशनशिप नहीं है जो वर्क नहीं किया। सबसे पहले उनकी शादी अर्ली 20s में ही हो गई थी अमलन कुसुम घोष से, जो कि IIT स्टूडेंट थे। एंड ये एक लव मैरिज थी। एंड नीना के पेरेंट्स इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे बिकॉज वो पंजाबी थी एंड ही वॉज बंगाली। एंड अमलन ने तो अपने घर में बताया भी नहीं था दैट ही गॉट मैरिड। एंड ये दोनों शादी करके अपने अपने घर वापस रहने लग गए थे। एंड बाद में म्यूचुअल डिवोर्स भी हो गया। देन उनकी एक एंगेजमेंट भी हुई थी विद शरंगदेव पंडित। रूमर्स के हिसाब से उनका और एक्टर आलोक नाथ का भी अफेयर रह चुका है जब वो लोग 1986 में एक शो बुनियाद में साथ में काम कर रहे थे। एंड नीना उनके डॉटर इन लॉ का रोल प्ले कर रही थी। बट आलोक के पिता इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, इसीलिए आगे नहीं चल पाया। एंड शो एंड होने से पहले ये लोग सेपरेट हो गए। एंड 1987 में आलोक नाथ की शादी हो गई आशा सिंह से। देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी मेट विवेक मेहरा, जो कि दिल्ली बेस्ड CA हैं। एंड 2008 में दोनों ने शादी कर ली। पर अभी भी मीडिया उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। विदाउट इवन कंफर्मिंग वो लोग ऐसे आर्टिकल छाप रहे थे कि क्योंकि उनकी शादी दिल्ली बेस्ड CA से हो गई है तो उन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी है और वो अब दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। पर जब नीना को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि वो काम करना चाहती थी। सो गुस्से में उन्होंने इंस्टा पर ये पोस्ट कर दिया कि आई लिव इन मुंबई एंड वर्किंग, आई एम अ गुड एक्टर, लुकिंग फॉर गुड पार्ट्स टू प्ले। जिस पर उन्हें अप्रिसिएशन तो बहुत मिला पर उतना काम नहीं मिला। शी इज वन ऑफ दोस एक्ट्रेस जिन्होंने सच में बहुत स्ट्रगल किया है। अपने अर्ली 20s में वो मुंबई आ गई थी। दूर के किसी नोन के घर में रह रही थी। छोटे मोटे काम भी किया करती थी। आगे जाके उन्होंने कई इंटरनेशनल और नेशनल मूवीज में काम किया। कई शोज खुद डायरेक्ट भी किए। उन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। पर वो नहीं मिला जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। वो हमेशा से मेन लीड बनना चाहती थी, बड़े रोल्स प्ले करना चाहती थी। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 60 शी गॉट बधाई हो। एंड अनएक्सपेक्टेडली इस मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि फिर उनके पास काम की कमी नहीं हुई। उनके कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी बहुत वायरल हो चुके हैं जिनको लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। पहला तो ये That I don't think there is anything called love between a man and a woman. I think it starts with lust. And then if you get along, you become affectionate to each other. Then it becomes a habit. सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। इस माइंडसेट से रिलेशनशिप शुरू करोगे तो कितने ही दिन चलेगा। बट वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। मे बी बस वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हैं। इसीलिए वी शुड ऑलवेज कंसिडर कि बोल कौन रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है। एंड हर किसी की बात को फैक्ट मानना जरूरी नहीं है, बट शेम करने की भी जरूरत नहीं है ऐसे किसी को जिसकी इतनी एज हो चुकी है एंड दिस इज ऑल दे गॉट टू एक्सपीरियंस। एंड दूसरा उनका ये वाला स्टेटमेंट वायरल हो रहा था, फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। हम बराबर नहीं हैं। जिस दिन आदमी प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएगा तब बराबर हो जाएंगे। So do you think boys have it better overall? या 100%। पहले तो ये बॉलीवुड वालों का आइडिया ऑफ फेमिनिज्म इतना गलत क्यों है? नोरा फतेही जैसे लोग भी फेमिनिज्म के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। idea of like I don't need anybody and feminism and nah, I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society. जिनके करियर का सी भी नहीं बन पाता अगर फेमिनिज्म ना होता। और मे बी नीना जी यहाँ पर वर्ड्स ठीक से पुट ना कर पाई हो, बट शी मेंट कि हम अभी भी काफी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट। वरना शी इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ फेमिनिस्ट। शुरू से ही वो काम के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, अपना पैसा कमा रही हैं, बाकी लड़कियों को भी मोटिवेट कर रही हैं कि उन्हें अपना पैसा कमाना कितना जरूरी है। अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, अपनी डॉटर को अकेले रेज किया और उसे खुद का सरनेम दिया। यही तो फेमिनिज्म है। और पता नहीं इसका क्या मतलब समझते हैं ये लोग कि अब हम उल्टा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। एंड लास्टली अगर बात करें उनके और रिचर्ड के रिलेशनशिप की,
तो रिचर्ड ने ही अपनी डॉटर का नाम मसाबा रखा था, जो कि वहाँ की मैथोलॉजी के हिसाब से कोई प्रिंसेस है। एंड मसाबा की वेडिंग में भी वो प्रेजेंट थे, बट स्टिल दे आर नॉट दैट मच क्लोज। नीना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में मसाबा ही है, एंड उनको अपनी लाइफ को लेकर डर लगता है बिकॉज फिर मसाबा का कोई नहीं रहेगा दुनिया में, क्योंकि उनके करंट हस्बैंड के भी अपने बच्चे हैं फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज। सो इट सीम्स लाइक दे आर स्टिल कनेक्टेड विद रिचर्ड बट नॉट दैट मच। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।